गांव में खास करके जब भी बरगद की बात होती थी तो पॉजिटिवली बरगद के पेड़ की पूजा भी होती है। बहुत सारे विधि विधान शादी विवाह के समय लोग वहाँ पे पूजा करते हैं। बट शाम होते ही एक अलग बरगद का रूप या उसका वर्णन शुरू हो जाता है कि उसके पास से गुजरना नहीं, वहाँ पे बुरी आत्मा होती है, चुड़ैल होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे हम चेतना के साथ बैठे थे जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही है। काफ़ी सुलझी हुई लड़की हैं, डायरेक्शन के बहुत अच्छे गुण उनके पास है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो डिस्कस में बात चली कि क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जहाँ तुमने जैसा बोला कि वो हास्य भी है और डर भी है, दोनों का सामंजस्य है इसमें। भैया लग नहीं रहा है कि आपको यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में भुताहट टाइप का जिस तरीके से हॉरर कॉमेडी कर सकते हैं, ये रिस्क थोड़ा होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ऐसा है क्या? नहीं, अपनी सुपरस्टिशियस फिल्में और जीव जंतु वाली फिल्में जितनी भी है ना, हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारी ऑडियंस की तबका है भोजपुरी के, उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो आप जितने भी नाग नागिन पे फिल्में उठा करके देख लीजिए या चुड़ैल के ऊपर या भूत के ऊपर फिल्में हैं तो अक्सर वो चली है, लोग उसको पसंद करते हैं। अब हमारी इंडस्ट्री जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन का केंद्र होता है वो। तो इसमें जिस तरीके से आम्रपाली दुबे है, तो मतलब खूबसूरत भूतनी आपको वही मिली है। ये एक सस्पेंस है कि आम्रपाली है तो वो भूत है, ऐसी बात नहीं है। आम्रपाली खूबसूरत हैं, बेहतरीन अभिनेत्री है हमारी इंडस्ट्री की। और तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे कि उनको भूत बना दें। तो पिक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और जब थिएटर में या चैनल पे रिलीज होगी तो ये सस्पेंस ये होगा कि कहीं भूत कौन है। तो आम्रपाली दुबे को आखिरकार कैसे दिमाग में आया कि आम्रपाली दुबे इस अब फिल्म के लिए जो हमारी फिल्म की पात्रा है ना, वो इतनी चुलबुली पात्रा है और इतनी दयालु, हंसमुख, अपने परिवार में ही नहीं अपने समाज में हंसने हंसाने वाली, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स की एक लड़की चाहिए थी। तो चर्चा में सबसे पहले आम्रपाली का नाम आया और उसके बाद हम लोगों ने लेफ़्ट राइट सोचा ही नहीं कि हाँ सेकंड बिंदु पे भी जाना है। एंड सी हैज़ अ ह्यूज ऑडियंस, उनके फॉलोअर्स हैं और चैनल्स जहाँ हमें पिक्चर को आखिर में ले जा कर के जो बोलते हैं ना एंड यूजर जो चैनल हैं उनकी भी पसंदीदा हीरोइन रही हैं, थिएटर की पसंदीदा हीरोइन है। तो इस कारण से हम लोगों ने आम्रपाली जी के साथ जाना मतलब तय कह सकते किया। हैं कि जब थिएटर था तो आम्रपाली दुबे नंबर 1 थी, और अभी चैनल का दौर है तो चैनल एब्सोल्युटली सी इज़ नंबर 1, सी इज़ नंबर 1। तो नंबर 1 की जगह पे नंबर 1 के साथ में कौन नंबर 1 अदाकारा है जो कि भाई उनके साथ रोमांस या फिर गाने पे या फिर उनके साथ परफॉर्मेंस देने वाला है? अंशुमन, हैंडसम, डैशिंग, सुलझा हुआ, बेहतरीन एक्टर, दोनों की जोड़ी स्क्रीन पे बहुत अच्छी लगती है। तो अंशुमन सिंह हमारे हीरो हैं इसमें। कैसे जोड़ी जमने वाली है आम्रपाली जी का और अंशुमन जी की? बहुत बहुत अच्छा केमिस्ट्री रहेगा, बहुत नोक झोंक है दोनों के बीच में, प्यार भी है, तकरार भी है और कहीं ना कहीं फिल्म के क्लाइमेक्स में जा कर के एक रुद्र रूप भी है अंशुमन का और आम्रपाली का, जो मज़ा आएगा ऑडियंस को। ये एक बात है, आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में फीमेल डायरेक्टर का दौर नहीं है, लेकिन इसको फीमेल डायरेक्टर कर रही है, तो एक रिस्की है, दिस इज़ द पॉइंट। ये पॉइंट देखो, हम पिक्चर किसके लिए बनाते हैं? लेडीज़ सेंटीमेंट को लेकर बनाते हैं और लेडीज़ सेंटीमेंट को लेडीज़ अच्छे से पिक्चराइज कर सकती है, अच्छे से उसको चित्रांकन करके हमारी ऑडियंस तक पहुंचा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक नया चेंज आ रहा है। तो भैया जेंट्स डायरेक्टर्स थोड़ा चेत जाइए आप लोग, कंपटीशन गहरा होने वाला है। मतलब जो है अपने आप को नंबर 1 डायरेक्टर कहते थे, जो बहुत सारे हैं डायरेक्टर, अब उनकी कुर्सी कहीं ना कहीं चेतना जी खसकाने वाले हैं। हेल्दी प्रतिस्पर्धा होएगा। हाँ? देखो, क्वालिटी, कंटेंट और उम्दा निर्देशन, उम्दा चित्रांकन। कई बार क्या होता है ना, हम अच्छी कहानी तो लिख लेते हैं, राइटर से लिखवा लेते हैं, लेकिन जब उसको
चित्रांकन करना होता है ना, तो उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से करके हम ऑडियंस के लिए एक अट्रैक्शन पैदा करें। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बस भूतहा बरगद से आ रही है चेतना पाठक चैलेंज लेके। डायरेक्टर्स जितने भी हमारे डायरेक्टर बंधु हैं सब अच्छे हैं, कोई बुरे, लेकिन उनको अब मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा। यस। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं सब फैमिली हैं। चेतना के पति देव ही प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, हेमंत जोशी सर, और उनके मित्र तिवारी सर हैं, आशीष हैं। ये सब पूरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, घर में ही प्रोड्यूसर, घर में ही डायरेक्टर तो फिल्म तो अच्छी बननी है ना। आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं? पूरी सपोर्ट। देखो भाई, जब चेतना मेरे पास आई, कहीं से उसको मालूम चला और वो मेरे पास आई, तो उसकी निष्ठा देख करके, उसकी ऑनेस्टी देख करके और उसकी टैलेंट देख करके हमने ये बीरा उठा लिया। तो कहानी हम साथ साथ लेकर के कंसेप्ट को डेवलप किए, उसमें मेरा पूरा योगदान रहा उसके लिए। टाइटल मैंने सजेस्ट किया, टाइटल ये जो भूतहा बरगद है वो मैंने सजेस्ट किया। हम गाने पर बैठे साथ साथ, यानी पूरी पिक्चर की अगर आप ये करें, मेरा डेजिनेशन भी इसमें हमने दिया है, तो देखेंगे कि प्रोजेक्ट डिज़ाइनर, उसको अगर हिंदी फिल्मों में लिखते हैं तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूट करते हैं ना। हाँ, एंड मार्केटिंग की जिम्मेदारी मेरी है। तो एज ए प्रोजेक्ट डिज़ाइनर एंड मार्केटिंग हेड हमारी पूरा सपोर्ट है। हम बहुत कम लोगों की शूटिंग में जाते हैं जहां मेरा कोई काम नहीं हो, लेकिन इस फिल्म में मैं इन्वॉल्व हूं, शुरू से अंत तक इन्वॉल्व हूं। पोस्ट प्रोडक्शन हमारी ही स्टूडियो में होने वाला है, हमारी देख रेख में होने वाला है। और इसकी पीआर के लिए मेरे पास एक ही नाम होता है, मिस्टर रामचंद्र। अब यहाँ से इनकी मेहनत, आपकी मेहनत, हम सब की मेहनत इस पिक्चर को भोजपुरी क्षेत्र में, भोजपुरी के ऑडियंस तक हम सब मिल कर के पहुँचाएँगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, हम फिल्म बना लेते हैं, हमारी भोजपुरी का एक बहुत बड़ा सेटबैक ये है कि हमारी ऑडियंस तक बातें जाती नहीं है कि ये फिल्म बनी है। प्रचार प्रसार की अभाव रहा है। पिक्चर बनने के बाद उनको मालूम ही नहीं चलता है कि इस नाम की कोई पिक्चर बनी है। तो कहीं ना कहीं हम प्रचार प्रसार पे ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और रामचंद्र को मालूम है हमारी पिछली फिल्म बोले चूड़ियाँ बोले कंगना किस तरह से हम लोगों ने मेहनत किया था, और उस मेहनत। कम फिल्में होती है भैया, बात को काटना चाहूँगा। रीज़न क्या होता है कि फिल्में लोग बना रहे हैं, लेकिन पब्लिसिटी के नाम पर जैसे आता है ना, तो लोगों के पास बजट ही खत्म हो जाता है। मैं इसका घोर विरोधी हूँ। मैं इसका घोर विरोधी हूँ भैया। कम से कम 20 से 25% बजट रखिए पूरे बजट का। हम प्रोडक्ट तो बना लेंगे, लेकिन यूजर को मालूम ही नहीं है प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का गुण, तो कहाँ से खरीदेगा वो। तो हमारे ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार जरूरी है। मत बनाइए फिल्म में, अगर 20-25% की बजट नहीं रख सकते हैं तो आप प्लीज़ फिल्म ना बनाएं। रीज़न क्या होता है कि मैंने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, थिएटर में भी आई है, टीवी पे भी आई है, आ गई या चली गई, या किसी को कुछ पता ही नहीं है कि आखिरकार ऑडियंस क्या चाहती है। और फिर ऑडियंस भी एज ए रिएक्शन करती है कि भैया क्या है ये फिल्म। तो एक्चुअली में क्या है कि फिल्म का एक मार्केटिंग होता है कि जब तक शो ग्रोन ग्रेविटी, जब तक हल्ला नहीं फिल्म का, चर्चा नहीं। इस चीज़ से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? 100% मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि ये होना ही चाहिए, शोरगुल होना चाहिए, हल्ला होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इस तरह की कंट्रोवर्सी कर लें जो हमारे समाज को पसंद ना आए, लेकिन सार्थक रूप से हमें प्रयास करनी होगी कि हमारे ऑडियंस तक पहुँचे ये बात कि हम ये फिल्म लेकर आ रहे हैं और आप इसलिए इस फिल्म को देखें। उनको बताना पड़ेगा भाई क्यों 100 रुपया खर्चा करने जाएं आपकी फ़िल्म के लिए। तो वो उनको बताना पड़ेगा कि इस फिल्म में आपको भरपूर इंटरटेनमेंट, भरपूर आपके हिसाब से रोचक स्टोरी लेकर के हम आए हैं, तो आप प्लीज़ इसको देखें। तो वो प्रयास तो करना पड़ेगा, और इसमें हमारा आपका जब तक तालमेल नहीं होगा, हमारे प्रचारक को जब तक हम बूस्टअप नहीं देंगे, उनको जैसे बोलते हैं ना कि बॉर्डर पे आर्मी को भेज दिए तोप लेकर के और गोला दिया ही नहीं, तो हमें गोला आपको देना है कि आप हमारे दर्शक तक उस चीज़ को पहुंचाएं, इंटरेस्टिंग बताएं कि ये पिक्चर कितना इंटरेस्टिंग बन रहा है। तो भैया जिस तरीके से अभी निरहुआ जी ने घूम घूम के पूरा यूपी बिहार में प्रमोशन किया, एक सार्थक दिखा। ऑडियंस आना नहीं आना एक अलग बात होती है, लेकिन एक जो प्रमोशन दिखा, इससे क्या लग रहा है कि भोजपुरी की जो
थिएटर ऑडियंस है, टीवी का ऑडियंस एक अलग सेट है, लेकिन जो थिएटर ऑडियंस है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। जो बड़े स्टार हैं उनको भी अब ध्यान में देना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जैसे ही हम फिल्म की बात करते हैं ना, तो थिएटर का विजुअलाइजेशन आता है। बिना थिएटर का फिल्म की परिभाषा ही अधूरी है। हम फिल्म बना रहे हैं और टीवी पे रिलीज़ कर रहे हैं, ये सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। हमें वापस थिएटर को पुनर्जीवित करना पड़ेगा और उसके लिए निरहुआ जी का जो सार्थक प्रयास हुआ है उसके लिए धन्यवाद। और कहीं न कहीं 2006 में हम उनके साथ एक फ़िल्म किया था, जो उनकी पहली फ़िल्म थी, चलत मुसाफिर मोहलियो रे, और उसमें भी हम काफ़ी मेहनत किया, दिनेश जी ने मेहनत किया था और वहाँ से दिनेश जी का जर्नी शुरू हुआ था। तो ये बहुत ही सार्थक प्रयास है, इसके लिए धन्यवाद उनको। चलत मुसाफिर का कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि मैंने निशान किया कि आई थिंक वहाँ पे मैंने देखा तो 51 दिन का या 50 दिन का एक अवार्ड रखा हुआ था, तो 50 दिन चला था। तो इसके मूवमेंट आप बताना चाहेंगे कि बिहार में उसके जो पुराने यादें हैं अगर कुछ बताना चाहेंगे। उत्सव होता था उस समय। आज इतना प्रोफेशनल चीज़ हो गई है ना, जब वो एक ससुरा बड़ा पैसे वाले के बाद टर्निंग पॉइंट था, 2002 में ससुरा बड़ा पैसे वाले आई थी और वही प्रोड्यूसर थे, सेम प्रोड्यूसर हमारे मित्र सुधाकर पांडे जी। तो उनकी तीसरी पिक्चर थी जो मैंने डायरेक्ट किया था। उससे पहले एक और पिक्चर आई थी, दरोगा बाबू आई लव यू। तो सब कुछ जेएन में है, तो एक उत्सव की तरह हम लोग ने काम किया था। आर्टिस्ट सेट पे, मुझे याद है दिनेश जी का शॉट नहीं भी होता था तो भी मेरे बगल में आकर बैठते थे, कुछ ना कुछ हमें बताते थे और मैं उनको सुनता था। मनोज टाइगर, सुशील सिंह, कल्पना, छैला बिहारी, उस समय की मल्टी स्टारर फिल्म थी। तो बहुत अच्छा यादगार लम्हे थे, पल थे वो सब। तो भैया क्या कहेंगे ऑडियंस से, या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? नहीं, मैं ऑडियंस से, देखो क्या, हम एक अच्छी फ़िल्म लेकर आ रहे हैं, अच्छी फ़िल्म बन रही है, रोचक सब्जेक्ट है और मिस्ट्री है, हास्य है, फैमिली के साथ टीवी पे भी देख सकते हैं, थिएटर में भी देख सकते हैं। तो मैं एकदम वो बोलते हैं ना, टिपिकल ये नहीं बोलूँगा कि थोड़ा हटके है, थोड़ा फटके है, बिल्कुल नहीं। हम एक अच्छी सार्थक फिल्म बना रहे हैं और आपके लिए बना रहे हैं और आप तक लेकर आएंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे और फिल्म देखेंगे।